Hello book lovers, today I'll be starting my book journey with this video. Context के लिए मेरी book journey बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी. मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. नॉवेल्स, बुक्स, स्टोरी बुक्स, मतलब तुम नाम लो मैंने पढ़ी है. गूज़बम्स हाँ आर.एल. स्टाइन की मैंने 5th-6th में पढ़ी है. स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी 1st-2nd में मैंने पढ़ी है. एंड देन 7th-8th से डाइवर्जेंट सीरीज़, हैरी पॉटर, मी बिफोर यू, गर्ल ऑन द ट्रेन, फिर अमीश की सीरीज़, मतलब बहुत सारी नॉवेल्स मैंने पढ़ी हुई हैं. बट बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड कॉलेज का हेक्टिक एनवायरनमेंट या पता नहीं क्या कहूँ, जो मेरा एक स्पेस था जहाँ पे मैं ये बुक्स पढ़ के खुश होती थी, वो मेरे से दूर चला गया था. बट टू चेंज दैट नैरेटिव मैंने सोचा कि इस साल हम ये जितनी भी शेल्फ पे बुक पढ़ी है जो मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, उन्हें ख़त्म करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने जनवरी में स्टार्ट करा स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, विच इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक. और मुझे पढ़ना था सेल्फ हेल्प बहुत टाइम से, तो मैंने स्टार्ट करी. एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी अच्छी है. इफ़ यू गाइज लव फिक्शन और तुम्हें ट्राई करना है नॉन फिक्शन बट अटक जाते हो, बिकॉज मतलब मैं इसीलिए अटकती हूँ क्योंकि यार स्टोरी नहीं होती है ना नॉन फिक्शन में. ऑल्सो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल जिब्रिश होता है, मतलब मैं नहीं कर पाती इसीलिए कंप्लीट. तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन. काफ़ी अमेजिंग है. यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट. बहुत अच्छी है. तो जनवरी में वी डिड दिस. तो फेब्रवरी, मार्च, नाउ इट्स अप्रैल. तो फेब्रवरी मार्च में क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम में थोड़ा सा ऐसे डूम स्क्रॉलिंग अपनी वापस से स्टार्ट कर दी. लिविंग से, मतलब वो कोट बोलते हैं ना कि समटाइम्स वी आर जस्ट नॉट लिविंग बट एग्जिस्टिंग. तो वही डूम स्क्रॉलिंग में मैं बस एग्जिस्ट कर रही थी. तो कुछ दिन पहले ही बिकॉज ऑफ ऑल दैट एंग्जाइटी बोलूँ या ओवरवेल्म होने के कारण, क्योंकि 3rd ईयर ख़त्म होने आ रहा है कॉलेज लाइफ, ओ माय गॉड, मैंने डिसीजन लिया जो आई गेस बहुत सारे लोगों ने ले लेते हैं, मतलब मैं तो हमेशा ले लेती हूँ. मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया. एंड इट्स बीन वीक्स और आई कैन सी कि इम्प्रूवमेंट हो रही है. सो मैंने स्टार्ट कर दी स्पेनिश लव डिसेप्शन, दिस बुक. OMG. तो पहले मैं बता दूँ, बिकॉज ऑफ ऑल दैट हैवी नेगेटिव फीलिंग्स जो मैं जिसके अराउंड थी, उससे एस्केप करने के लिए दिस बुक वॉज, मतलब ये बहुत ग्रेट एस्केप थी आई वुड से. ये अगर मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ. बट मेरे नेबर्स लड़ाई कर रहे हैं, बहुत टाइम से लड़ाई कर रहे हैं. मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए, मैं क्या करूँ. बट हाँ, इग्नोर दैट. सो स्पेनिश लव डिसेप्शन, या कितना लड़ाई कर रहा है, बस लड़ाई करो प्लीज़. सो द ट्रोप ऑफ दिस नोवेल इज़ एनिमीज टू लवर. ठीक है. ऑल्सो अब मैं कहानी बताती हूँ कि क्या है विदाउट एनी स्पॉयलर्स. सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज 2 कैरेक्टर्स, कैटलीना एंड एरन. ठीक है. कैटलीना स्पेन की लड़की है, ये और उसकी बहन की शादी होने वाली है, ये. बट अब आ रहा है कहानी में कहानी में ट्विस्ट. कैटलीना के जो जीजू हैं, उनका जो बेस्ट मैन है वो कैटलीना का एक्स है. एंड बिकॉज उसकी बहन की शादी है तो कैटलीना क्या हुई, ब्राइड्समेड. बुरी न्यूज़ ये है कि जो इसका एक्स है वो इंगेज हो चुका है. ठीक है. तो इसकी मॉम इसको बताती है एंड इसकी मॉम एम्पैथी स्टार्ट करती है इसके लिए, जो चीज़ इसे बिल्कुल नहीं पसंद. इसी से वो भाग करके न्यूयॉर्क आई थी. इससे पहले इसकी मॉम कुछ करती, शी केम अप विद दिस लाई कि उसका भी अमेरिकन बॉयफ्रेंड है. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी अमेरिकन बॉयफ्रेंड नहीं है. तो अभी अमेरिकन बॉयफ्रेंड लाएगी कहाँ से. सो कुछ ही हफ्ते हैं इसे अब बॉयफ्रेंड ढूंढना है, फेक बॉयफ्रेंड. सो द ट्विस्ट केम हेयर कि अब ये जो है ना, जो दूसरा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट वन, एरन ब्लैकफोर्ड, ये इसका कलीग है. बट अगेन दे बोथ आर बिगेस्ट राइवल्स, एनिमीज़ हैं काफ़ी बड़े. जब कैटलीना अपनी दोस्त को ये चीज़ बता रही होती है कि उसको फेक बॉयफ्रेंड ढूंढना है, ये हो गया है, वो हो गया है, गॉसिप शेयर कर रही होती है, तभी ब्लैकफुट आता है एंड ही इज़ लाइक कि आई विल बी योर फेक डेट. दैट इज़ लाइक बूम, कि अचानक से हैं ये क्यों ऑफर कर रहा है, राइट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके अराउंड कहानी रिवॉल्व होने वाली है. और ऑब्वियसली दे विल एंड अप गोइंग टू द स्पेन. वही देखेंगे कि कैसे 2 एनिमीज
स्पेन में जा कर के क्या करेंगे, और वहाँ से इस आई गेस कहानी का नाम भी आया, द स्पेनिश लव डिसेप्शन। सो यस, ये है स्टोरी। फॉर मी काफ़ी स्मूथ था पढ़ना इसे, ठीक है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया बिकॉज आई नीडेड एन एस्केप बैडली फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस। भाई मतलब कॉलेज का इतना ज़्यादा हो रहा है ना, थर्ड ईयर ख़त्म होने आ गया, मेरे को थोड़ी देर के लिए एक राहत चाहिए थी, मुझे मिली इसके थ्रू। तो जैसे मैंने नॉवल ख़त्म की, मैं लाइक एवरी बुक रीडर मैं भी यूट्यूब पे गई, पिंटरेस्ट पे गई, देख रही हूँ मैं कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं क्या नहीं है। एंड टू माई सरप्राइज़ इस नॉवल के काफ़ी एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, या तो लोगों को बहुत पसंद आई या तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फॉर मी, मैं काफ़ी न्यूट्रल स्टैंस पर हूँ। मुझे ये नॉवल अच्छी लगी, लाइक नो डाउट काफ़ी अच्छी लगी। सो इसके जो ऑथर है एलेना आमिस, उनकी ये फर्स्ट बुक है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा तो चलता है, बट आई गेस अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स दिस बुक वॉज ग्रेट। तो वो फ्यू थिंग्स जो आई थिंक इम्प्रूव हो सकती थी वो बस यही है मेरे लिए, तो बस ये 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, इसकी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव थी चीज़ें, जो कैटलीना के इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव और बहुत लंबे हैं। मतलब एक पॉइंट पे मेरे को ऐसे लग रहा था कि कैटलीना कुछ मतलब सोच रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एरन से अगर वो बात कर रही है तो वो ऐसे फ्रीज है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ तो आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा कम किया जा सकता था। ऑल्सो द सेकेंड थिंग जो मुझे लगा, एरन का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, बट जब भी उसके बारे में कुछ पता चल रहा था ना, इट वॉज कमिंग लाइक अ सरप्राइज। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे थोड़ा और वर्क कर सकते थे, और आई थिंक इंस्टेड ऑफ जो इंट्रूसिव थॉट्स वहाँ पे वो स्पेस बढ़ा रहे थे, अगर एरन के बारे में थोड़ा ज़्यादा होता तो वो इक्वेट कर देता, और मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी नॉवल, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट थी, बहुत कम्फी थी। इट वॉज ग्रेट फॉर मी, और मैंने इसलिए इसको 4 दिया आउट ऑफ 5। ऑल्सो अब ये एक और रीज़न हो सकता है कि मुझे ये, एक तो एज आई सेड कि भाई मेरे को एक एस्केप चाहिए था, इसीलिए मेरे को अच्छी लगी, और दूसरा रीज़न शायद ये हो सकता है कि पिछले साल मैंने जो लास्ट नॉवल पढ़ी थी दैट वाज फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स जोजो मोइस, जिनकी एक फेवरेट नॉवल है मेरी, मी बिफोर यू, तो उन्हीं की थी ये। तो फिर और सी यू कैन सी कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो मैं तो ऐसे देखते ही पिघल गई और मैंने ले लिया। इस नॉवल का नाम है नाइट म्यूज़िक, ठीक है। लेकिन ये नॉवल भाई एक महीना लग गया मुझे इसको पढ़ने के लिए। स्पेनिश लव डिसेप्शन से थोड़ी कम है बट स्टिल 1 मंथ, और मुझे ये पढ़ने में 3 दिन लगे थे। 3 दिन लगे थे तो समझ सकते हो। तो इस नॉवल ने शायद मेरा बार इतना लो कर दिया था कि ये नॉवल मेरे को बहुत बहुत प्यारी लग रही है। या सो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को तो स्पेनिश लव डिसेप्शन बहुत प्यारी लगी, मतलब बहुत अच्छी थी। एलेना आमिस, यस, इट वाज गुड। और या आई विल सजेस्ट कि तुम्हें भी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए इफ़ यू आर ऑल्सो फीलिंग अ बिट ओवरवेल्म और थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है फिलहाल इन्वायरमेंट। दिस विल डेफिनेटली वर्क एज अ ग्रेट एस्केप फॉर यू गाइज टू। सो नाउ क्योंकि मैंने अभी ये नॉवल पढ़ लिया और मुझे अब वापस, मैंने बताया क्योंकि मुझे अब वापस नॉवल रीडिंग वाले बबल में जाना है, एंड ऑल्सो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्द, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हैवी डार्क भी नहीं चाहिए और कुछ ऐसा भी नहीं चाहिए कि मेरे को कैरेक्टर अटैचमेंट हो जाए और कुछ भी उसके साथ बुरा हो तो मैं शाटर हो जाऊँ। इसीलिए आई विल बी पिकिंग सम कम्फी रीड्स ओनली फॉर नाउ। क्योंकि वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ये जो दिख रहा है असैसिन सीरीज़ है, ये 4 बुक्स, 8 बुक्स है टोटल। मेरे पास 4 और नहीं है, इसलिए भी शायद मैं इसे कंटिन्यू नहीं करी, बट ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी हैवी रीड, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको छोड़ रही हूँ, बट मुझे पढ़नी है। जो इसके साइड में है, इट इज़ यू डिज़र्व ईच अदर, जो मुझे बहुत टाइम से पढ़नी थी। ये भी मैंने लास्ट ईयर लेके छोड़ दी थी। इट इज़ ऑल्सो सेम ही है, मोर लवर्स टू एनिमीज देन अगेन टू लवर्स, ये है इसका ट्रोप। तो या वील स्टार्ट विद दिस एंड दैट्स इट। ऑल्सो स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, अगर जो भी मैंने अभी बताया रोम कॉम या फिर फैंटेसी या फिर मतलब कोई भी लाइट रीड बट कम्फी बट ग्रेट, मतलब थोड़ा सा ऐसे हैप्पी कर दे, अगर आपकी सजेशन में हो और कोई आपको वैसी बुक पसंद आई हो, फेवरेट हो, तो डेफिनेटली डू रिकमेंड इट टू मी इन द कमेंट्स
एंड दैट्स इट गाइस, बाय बाय।